हेलो स्टूडेंट्स। तो इस कोरोना महामारी में हम ऑनलाइन लेक्चर से स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब सेफ़ हैं। तो मैथ्स 1 मीन्स कैलकुलस जो कि आज आपका स्टार्ट करेंगे हम लोग। आई होप सो कि शायद नलिन सर ने मैथ्स 2 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग जो मैथ्स 1 का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वो है डिटरमिनेंट एंड मैट्राइसेस। डिटरमिनेंट एंड मैट्राइसेस। तो डिटरमिनेंट में स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट एक बार आप पढ़ चुके हैं। आपने लीनियर इक्वेशन करके एक चैप्टर पढ़ा होगा 10th में। उस समय आपने जो लीनियर इक्वेशंस थे उसको सॉल्व करने के लिए आपने डिटरमिनेंट का यूज़ किया है इन अ क्रैमर्स रूल। तो मैं बता दूं कि डिटरमिनेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं। डिटरमिनेंट का यूज़ जो है स्टूडेंट्स, हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करते हैं। उसके साथ साथ आपको बताओ कि कोडिंग थियरी इन आईटी फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड और डाटा एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स ये डिटरमिनेंट बहुत यूज़ होता है। डिटरमिनेंट यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, इन मैथमेटिक्स, इन इंजीनियरिंग, इन इकोनॉमिक्स और इन आईटी फील्ड। तो सबसे पहले स्टूडेंट जानते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है। तो डिटरमिनेंट इज़ ए रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अरेंज द नंबर्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर फॉर अरेंजिंग द नंबर। तो इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन इसलिए नहीं है स्टूडेंट्स क्योंकि दिस इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, ये कोई मेथड नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जैसे कि स्टूडेंट्स, द रिप्रेजेंटेशन ABCD। अब ये दोनों लाइनें देख रहे हैं ना, ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। किसका? नंबर्स है ABCD का। ABCD इज डिफाइंड एज द determinant of order 2, defined as the determinant of order 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है और उसमें 4 एलिमेंट्स हैं ऐसे 1 2 3 4। तो इसको क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट बोलेंगे। यही सेम स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है, ABCDEFGHI। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब व्हाट इज ऑर्डर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो डिटरमिनेंट कोई मेथड नहीं है, एक प्रोसेस है। तो किसी भी एलिमेंट को, किसी भी नंबर को अगर हम रेक्टेंगुलर डायग्राम यानी रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं इसको, एक्चुअली एरे, दिस इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। रेक्टेंगुलर एरे में अगर हम लोग लिख दें, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अब ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज़ ऑर्डर? तो ऑर्डर मीन्स स्टूडेंट्स कि आपको देखना है कि, अब देखिए,
जो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स हैं उनको हम कहेंगे रो। जो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स है जैसे ए बी सी, ये किस में है? रो में। डी ई एफ ये किस में है? रो में। जी एच आई ये किस में है? रो में। और जो वर्टिकल एलिमेंट्स है जैसे ए डी जी, बी ई एच, सी एफ आई, ये किस में है? कॉलम में, ठीक है। तो हॉरिजेंटली अगर देखेंगे तो रो बोलेंगे, वर्टिकली अगर देखेंगे तो कॉलम बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर क्या होता है। तो इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स कितने रो होता है? फर्स्ट रो आर फॉर रो और 1, फर्स्ट रो R1, सेकेंड R2, कितने रोज है? 2 रोज और 2 कॉलम्स भी हैं। कितने कॉलम्स है? C1 और C2, C1 एंड C2, 2 रोज और 2 कॉलम्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसमें कितना है? R1, R2, R3, R1, R2 एंड R3 यहाँ पे। दिस इज C1, C2, C3। तो 3 रो और 3 कॉलम्स है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट्स? 3। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। तो ऑर्डर इज completely depend on number of rows and columns, number of rows and columns, ठीक है। तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम थे, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। इसमें 3 रो और 3 कॉलम थे, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। तो ऑर्डर इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब स्टूडेंट्स ये ए बी सी डी क्या है? ठीक है, तो हियर इन फर्स्ट, यानी इस डिटरमिनेंट में, ये वाला डिटरमिनेंट, इन फर्स्ट डिटरमिनेंट A, B, C and D are elements of determinant। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो A B C D है ये सब क्या है? एलिमेंट है इस डिटरमिनेंट के, ठीक है। वैसे ही सेम A B C D E F G H I ये सब क्या है? ये सब इस ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट के क्या है? एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट के क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं। तो अब डिटरमिनेंट इवेलुएट कैसे करेंगे, तो उससे पहले मैं और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये तो एलिमेंट्स हो गए, तो नॉर्मली मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दिया कि डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान रखना आप लोग, elements of a determinant is always denoted by Aij. Element of a determinant is always denoted by Aij, where I is row and j is column, where I is row and j is column। अब स्टूडेंट्स
सपोज मान लो मेरे पास एक डिटरमिनेंट ए है, ठीक है। तो इसमें मैंने एलिमेंट लिख दिया A11, A12, A21, A22। ऑर्डर क्या है इसका? 2 है, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम्स है। ऑर्डर क्या है इसका? 2 है, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम्स है। बट स्टूडेंट्स देखिए AIJ, यानी ये जो पहला 1 है ये डिनोट कर रहा है रो, इसका मतलब है फर्स्ट रो। और जो सेकंड 1 है स्टूडेंट्स ये डिनोट कर रहा है कॉलम, इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम। तो आप देख रहे ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसका प्लेस क्या है? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पहला है 1 क्या है? रो। मैंने आपको बताया ना आई मीन्स रो और जे मीन्स कॉलम। तो यहाँ पे जो 1 है ये क्या डिनोट कर रहा है? फर्स्ट रो। और 2 जो क्या डिनोट कर रहा है? कॉलम, यानी सेकंड कॉलम। तो ये जो एलिमेंट है ये कहाँ पे रखा गया है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सेम यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है? 2 है, और जे का वैल्यू कितना है? 1। यानी ये जो एलिमेंट है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में रखा गया है। यहाँ पे A22, इसका मतलब क्या? आई मीन्स आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। जे का वैल्यू क्या है? 2। यानी ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में रखा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली अगर 3 क्रॉस अगर हम लोग ऑर्डर 3 का देखें तो A11, A12, A13 फर्स्ट रो, तो कॉलम चेंज होता चला गया, ये तो पहले ही रो है। फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे A11 का मतलब ये किस पोजीशन पे है, इसका प्लेस क्या है? दिस इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर मैं यहाँ पे A32 देखूँ तो ये कहाँ पे है? डायरेक्टली अगर देखें तो A32 तो ये कहाँ पे है? थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। या अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करूँगा। तो ये प्लेसेस डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट्स। तो इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 3, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स है। तो दिस इज ऑर्डर 3 एंड दिस इज ऑर्डर 2। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अपने डिटरमिनेंट पे, ठीक है। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन था कि एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे। तो वन थिंग स्टूडेंट्स, एक चीज़ और आपको नोट करनी है जो कि आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, यानी आपके 11 के टेक्स्ट बुक में नहीं रहेगा वो। इसको ये जो A11, A12 इसमें टोटल नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम कितने हैं? 2 रो और 2 कॉलम्स है। तो इसको यहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं 2 क्रॉस 2। क्या बोलते हैं? 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है 2/2, ठीक है। 2 मीन्स व्हाट? 2 रो और 2। ये पहला 2 मतलब क्या? 2 रो, और सेकंड 2 मतलब क्या? 2 कॉलम्स। वैसे यहाँ पे 3 क्रॉस 3 या 3/3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसलिए इसका ऑर्डर, ठीक है, 2 है और इसका ऑर्डर 3 है। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसका ये तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 है, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 2 2 कितना मिलेगा? 4। तो आप देखिए आपके डिटरमिनेंट में 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4। 3 इंटू 3 9, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने प्रोसेस पे, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट, ठीक है। हाउ टू फाइंड
हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए सपोज आपके पास a इज इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट है जिसमें एलिमेंट क्या है a11 a12 a21 a22। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने a11 a12 a21 a22 लिया है, इसके जगह पे आपके पास नंबर होंगे, नंबर्स, ठीक है। बट यहाँ पे a11 क्या आप रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। a12 क्या आप रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। a21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। ऑर्डर कितना है इसका 2 क्रॉस 2। तो डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिनोटेड बाय ये दो लाइनें देख रहे हैं ना आप, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, ध्यान देना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू कैसे मिलेगा डिटर्मिनेंट का, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको a11 का मल्टीप्लाई a22 में करना है, a11 इंटू a22, a11 का मल्टीप्लाई a22 में करना है। बीच में लगाना क्या है माइनस साइन, माइनस, और फिर उसके बाद a12 का मल्टीप्लाई a21 में, तो a12 इंटू a21, ठीक है। तो आपके पास इसकी जगह पे नंबर होगा तो नंबर का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर बीच में माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस, ठीक है। ये तो आसान था क्योंकि ऑर्डर 2 था। ऑर्डर 3 समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा आपको। a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। दिस इज 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट ध्यान से देखना आपको, जो a11 है ना, ये a11 ये एलिमेंट से तो लिख लेना है इसे a11, ठीक है, यानी ये पहला एलिमेंट लिख लेना। अब इस पहले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, ये पहला एलिमेंट किस जगह पे है, ये पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। किस जगह पे है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो जिस रो और जिस कॉलम में है वो रो और कॉलम छोड़ देना है, ठीक है। ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है वो रो और कॉलम छोड़ देना है। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये सारे एलिमेंट छोड़ दिए, ठीक है। ये एलिमेंट और ये सारे एलिमेंट छोड़ दिए, बचा क्या, तो आपको लिखना है a22 a23 a32 a33, ये बच गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, a11 लिख लेना है, फिर ये एलिमेंट जिस प्लेस पे है यानी ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो वो रो और कॉलम छोड़ देना है, जो बचा हुआ एलिमेंट वो लिखना है a22 a23 a32 a33, ठीक है। ये बचे हुए एलिमेंट लिख लिए। अब इसके बाद तो a11 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, ठीक है। तो ये प्लस लिए तो अगला वाला एलिमेंट क्या लेना है माइनस, तो माइनस करके आपको लिखना है ये वाला एलिमेंट a11 के बगल वाला एलिमेंट, क्या लिखेंगे a12। अब स्टूडेंट्स a12 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देना है, a12 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देना है। तो a12 किस रो में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में उसको छोड़ेंगे, और किस कॉलम में, सेकंड कॉलम में। तो एलिमेंट्स क्या क्या बच जाएंगे, तो फर्स्ट रो गया, ये गया और ये गया स्टूडेंट्स, ये गया और ये गया, तो बचा क्या a21 a31 a23 a33। मैंने आपको कहा था कि 2 क्रॉस 2 यानी ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट फाइंड करना थोड़ा सा आसान है, ऑर्डर 3 का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो अब स्टूडेंट देखो a11 लिखा प्लस में, फिर a12 का नंबर जब आया तो माइनस लगाया,
अब वापस से प्लस, नंबर किसका है A13 का, तो प्लस A13। अब A13 किस रो और किस कॉलम में है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, जो बचा हुआ एलिमेंट है वो लिखेंगे, यानी स्टूडेंट्स ये और ये चला जाएगा, बचा हुआ एलिमेंट जो होगा वो लिखेंगे। तो क्या आएगा A21 A22 A31 A32 A32। तो आई होप सो आपको समझा होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको क्या करना है कि ऑर्डर 3 का जब डिटरमिनेंट होगा तो आपको पहला एलिमेंट लिख लेना है, ऐसे ही जो सबसे पहला एलिमेंट होगा ना उसको ऐसे लिख लेना है। वो एलिमेंट कहाँ पे है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, तो जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको डिटरमिनेंट में वापस लिख लेना है। तो A22 A23 A32 A33, ठीक है। फिर फर्स्ट एलिमेंट के बाद सेकेंड एलिमेंट A12 था, तो फर्स्ट एलिमेंट के सामने प्लस में था पॉजिटिव, तो प्लस के बाद आपको क्या लेना नेगेटिव, तो माइनस A12, ठीक है, A12। तो ये किस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में उसको छोड़ देना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना, बचेगा क्या A21 A31 A23 और A33, ठीक है। फिर ये माइनस हो गया, वापस से प्लस A13, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और अगर ऐसे ही आपके पास 4x4 5x5 6x6 है तो प्लस माइनस अल्टरनेट ऐसे चलता जाएगा। लेकिन अभी आपके सिलेबस में 12th में सिर्फ और सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स तक दिया हुआ है, ठीक है, 11th और 12th दोनों में। तो A13 तो किस में, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो 4 एलिमेंट बचेंगे A21 A22 A31 और A32, इसको लिख लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये सब कोई फॉर्मूला नहीं स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस है, सॉल्व कैसे करना मैं वही जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। यही चीज़ सेम चीज़ आपको यहाँ पे नंबर जब होंगे ना तो वही करना आपको, ठीक है, सेम चीज़। अभी मैं एक दो एग्जांपल लूँगा तब आई होप सो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब स्टूडेंट्स A11 तो बाहर ही है, अब ये जो बचा ये कन्वर्ट किस में हुआ, 2x2 में है ना, डिटरमिनेंट ऑफ 2x2। तो डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 को फाइंड करने के लिए मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा, तो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। फिर माइनस A12 एज इट इज़, तो क्या आएगा A21 A33 माइनस A23 A31 A31, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर इसका इसके साथ, फिर लास्ट में क्या आएगा प्लस A13, तो क्या आ जाएगा A21 A32, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस A22 A31, तो उसके बाद मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके स्टूडेंट्स सारे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ प्रोसेस स्टूडेंट, दिस इज़ अ प्रोसेस फॉर फाइंडिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करने का ये प्रोसेस था, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो पहले एग्जांपल लेता हूँ मैं 2x2 के यानी ऑर्डर 2 का एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद स्टूडेंट्स ऑर्डर 3 का। सेवन 9 -4 3, 7 9 -4 3, इसका वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स आपको, इसका क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 7 × 3 माइनस, फिर क्या आएगा -4 का 9 में, तो -4 × 9, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 × 3 इज 21
माइनस 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, तो माइनस 36। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 21 प्लस 36 इज 57। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 57। तो इसका वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट्स 57। तो दिस इज ऑर्डर टू। ऑर्डर टू का डिटरमिनेंट फाइंड करना स्टूडेंट्स बहुत आसान है। तो दिस इज 2 क्रॉस 2 57। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आई होप सो कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट 3 क्रॉस 3 का। तो a is equal to 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल, दिस इज वन एग्जांपल नंबर 1 एंड दिस इज एग्जांपल नंबर 2। 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 2 3 माइनस 1। तो ये क्या है 3 क्रॉस 3। अब इसका फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। क्या फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये पहला एलिमेंट लिख लेते हैं 3। पहला एलिमेंट लिख लिया। अब ये किस प्लेस पे है, फर्स्ट रो और फर्स्ट प्लेस पे है, तो उस किस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ना उसको छोड़ देंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा क्या 1 माइनस 2 3 माइनस 1 3 माइनस 1। फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि प्लस 3 था, यहाँ पे 3 प्लस में, तो अल्टरनेट साइड माइनस आएगा। और एलिमेंट क्या है सेकेंड माइनस 4, तो माइनस तो लगेगा -4 इंटू, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये -4 कौन से प्लेस पे है, फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में, तो इसको छोड़ेंगे तो एलिमेंट क्या बचेगा 1 2 -2 -1। तो 1 2 -2 -1। अब प्लस हो गया माइनस हो गया, देन वापस से प्लस 5 कौन से पोजीशन में, फर्स्ट रो में और लास्ट कॉलम में, तो क्या बचेगा हमको 1 1 2 3 1 1 2 3। अब स्टूडेंट्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ रखेंगे ब्रैकेट, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस। तो 1 इंटू -1 1 इंटू -1 माइनस आएगा बीच में ना, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा -2 इंटू 3, फिर माइनस ऑफ -4 ब्रैकेट में क्या आएगा 1 इंटू -1 1 इंटू -1 बीच में क्या आएगा -2 इंटू -2 2 इंटू -2 फिर क्या आएगा +5 इंटू ब्रैकेट में 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 -2 इंटू 1। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1 -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा -6 माइनस ये क्या हो जाएगा +4 1 इंटू -1 -1 -2 इंटू -2 -4 +5 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 3 -2 इंटू 1 इज़ 2। तो इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा ये 3 इंटू -+6 +4 इंटू -1 +4 +5 इंटू 3 -2 क्या हो जाएगा 1, तो इंटू 1, तो 3 इंटू -1 +6 क्या बचेगा स्टूडेंट्स 5 प्लस -1 +4 4 इंटू 3 +5 इंटू 1,
तो 3 5 से कितना हो जाएगा 15, 4 3 से कितना हो जाएगा 12, 5 1 जा 5, तो 5 और 12 कितना 27, 27 एंड 5 32, 32। तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो कैलकुलेशन ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कंसंट्रेट रहेंगे तो इतना डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं है, बस आप प्रोसेस को ध्यान में रखिए। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस बताने के बाद इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आपको मैं अभी क्वेश्चन दूंगा, आपको अभी लेक्चर में मुझे सॉल्व करके भेजना है, यानी दिखाना है कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है। उसके बाद बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आप सब सेफ़ रहिए, समय समय पे हाथ धोते रहिए, मास्क कैरी कीजिए, ठीक है, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, और हो सके तो एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, एटलीस्ट 2 गज की दूरी तो रखिए, ठीक है। आप भी सेफ़ रहिए, अपने परिवार वालों को भी सेफ़ रखिए, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट टाइम।